वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इनके बारे में, इनके कारण और निवारण के लिए जो चलने वाली योजनाएं हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसको बोला जाता है? जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली बच्चे की मौतों की संख्या को बोला जाता है शिशु मृत्यु दर। किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दर 1 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है, जिसे वर्ष के दौरान जीवित जन्म की संख्या से विभाजित किया जाता है और फिर 1000 से गुणा किया जाता है। मतलब जितने बच्चे जीवित हुए और जितने बच्चे मरे, तो मरने वालों को ऊपर रखेंगे अंश में और जिंदा रहने वालों को हर में रखेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करके 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर किसको बोला जाता है? 1 साल से लेकर 5 साल से जो कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर होती है उसको बोला जाता है बाल मृत्यु दर। इसको भी वैसे ही निकालते हैं, जीवित जन्मों पर व्यक्त जन्म और डिवाइड करेंगे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे की डेथ हुई है डिवाइडेड बाय जो ज़िंदा है, फिर गुणा करेंगे 1000 से, तो वो आएगा बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट है नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर होता है कि दिए गए वर्ष या अवधि में 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिन पूरे होने तक जो उसके दौरान मौतों की संख्या होती है उसको नवजात मृत्यु दर बोलते हैं। इसको भी वैसा ही फाइंड आउट करते हैं, जीवित मृत डिवाइडेड बाय जीवित गुणा 1000। तो बस एक चीज़ याद रखनी है कि इसको निकालते कैसे हैं। नवजात जो है वो जन्म से लेकर 28 दिन के अंदर जिनकी मृत्यु होती है वो नवजात मृत्यु दर में आएगा। शिशु जो है वो 28 दिन के बाद से लेकर 1 साल तक, और बाल मृत्यु दर 1 साल से लेकर 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मातृ मृत्यु दर जिसको MMR बोला जाता है। मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इस शब्द का अर्थ है गर्भवती होने के दौरान जन्म देने के 42 दिन के अंदर जो मरने वाली महिलाएं हैं वो कहलाती है मातृ मृत्यु दर। जन्म देने के 42 दिनों के भीतर मरने वाली महिलाओं की संख्या। कारण क्या है? मृत्यु दर के अन्य प्रमुख कारणों में जन्म के समय श्वासावरोध, निमोनिया, जन्मजात विकृतियाँ, भ्रूण की असामान्य प्रस्तुति जैसे गर्भनाल का आगे को बढ़ जाना या लंबे समय तक प्रसव पीड़ा, नवजात संक्रमण, दस्त, मलेरिया, खसरा और कुपोषण इतने शामिल हैं मृत्यु दर के कारणों में। छत्तीसगढ़ में ये दर कितनी है वो देखते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2015-16 की तुलना में 2020-21 में छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर की तुलना दर में बहुत ज़्यादा कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इससे पहले 15-16 में 4 आया था, अभी 20-21 में 5 आया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 2020-21 में नवजात मृत्यु दर 32.4% प्रति 1000 आ गई है। मतलब 1000 में से 32.4 बच्चों की मृत्यु हुई है, जो 2015-16 में 42.1 थी। शिशु मृत्यु दर गिरकर 44.3 प्रति 1000 हो गई है, जो 15-16 में 54 थी। और 5 वर्ष तक जो बच्चों की मृत्यु दर है वो 2015-16 में 64.3 थी, अब वो 50.4 हो गई है। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन नंबर्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो नंबर्स हमने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत में स्थिति। अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ की स्थिति, अब हम भारत में देखेंगे। पूरे भारत की जो MMR है मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 130 थी 2014 में, जो 2020 में घटकर प्रति लाख पर 97 हो गई है। शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 थी, वो 2022 में घटकर 28 हो गई है। नवजात मृत्यु दर NMR जो 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26 थी, 2020 में घटकर 20 हो गई है। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में 45 थी और 2020 में 32 हो गई है।
तो हमको ये डेटा एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है तो ये नंबर्स हमको याद रखने हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं हो सकता इसको बस याद रखना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो जाए कि कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, तब हम बता सकते हैं कि कमी हुई है और हर एक दर में, मृत्यु दर में कमी हुई है। नेक्स्ट है, देश में MMR 2014-16 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 था, 2015-17 में 122 हुआ, 16-18 में 9 अंक गिरकर 113 हुआ, 17-19 तक भारत का MMR पहले से ही घटकर 103 हो गया था, जबकि वैश्विक MMR जो है वो 2011 था। तो ये भी है कि ये सारी दर जो है वो घट रही है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम थे उनसे कई राज्यों को प्रगति मिली है, जिनमें से पहले ही 8 ने SDG लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसमें सबसे कम जो मृत्यु दर है वो केरल में है, 19 है, सेकेंड महाराष्ट्र है, थर्ड तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और फिर कर्नाटक। सर्वोत्तम और निम्नतम में देखते हैं कि आसाम में जो है ये मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है और इसके बाद है मध्य प्रदेश में प्रति लाख 173 और उत्तर प्रदेश में है 167। और डेटा से पता चलता है सबसे कम जो है केरल में है और सबसे ज़्यादा जो है वो आसाम में है। नेक्स्ट देखेंगे मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए योजनाएं। तो मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें से कुछ योजनाएं हम देखेंगे। सबसे पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको PMSMA बोला जाता है। ये 2016 में शुरू किया गया और हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निश्चित दिन निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित कराता है। नेक्स्ट है 2017 से लागू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक खाते में नकद दिया जाता है, ताकि उनकी बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और उनकी जो मजदूरी की हानि की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने समयबद्ध तरीके से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए 2018 से पोषण अभियान चालू किया है। तो कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो अभियान है ये कब चालू हुए हैं, किससे रिलेटेड है, तो ये भी इसमें काम आएगा। नेक्स्ट है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, 2019 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य है बिना किसी लागत के सुनिश्चित, सम्मानजनक, गरिमामयी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ताकि सभी रोकथाम योग्य मातृ और नवजात मौत को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली हर महिला और नवजात शिशु के लिए इनकार न करने वाली सेवा प्रदान की जा सके। तो सुमन से भी कई बार क्वेश्चन होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हमको ये सब चीज़ें याद रखनी है और ये कब शुरू हुआ। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत। तो एनीमिया के बारे में हमने बहुत से वीडियोस में डिस्कस किया कि एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड में आयरन की कमी, इसको एनीमिया बोला जाता है या हीमोफीलिया बोला जाता है। तो वर्ष 2018 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत रणनीति की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था जीवन चक्र में पहुँच में पोषण और गैर पोषण कारणों से एनीमिया के प्रसार को कम करना। इन रणनीति का 30 मिलियन गर्भवती महिलाओं सहित 450 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, जिसको JSY के नाम से जाना जाता है। ये मांग, प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। इसको अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको JSSK बोला जाता है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन, मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, अन्य उपभोग वस्तुएं, आहार और रक्त सहित सेवाओं की मुफ्त आपूर्ति करके उनके जेब पर पड़ने वाले खर्च को समाप्त करना। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जितने टॉपिक्स हमने देखा। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है।
44, 32.4, 38 या 43? तो इसका करेक्ट आंसर है 43। SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु की दर है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, SRS रिपोर्ट के अनुसार कितने नवजात शिशु का जन्म के पहले सप्ताह के भीतर मृत्यु हो जाती है? 1/3, 2/3, 2/4 या फिर 1/4? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में शिशु मृत्यु दर का औसत वार्षिक गिरावट दर कितना है? 6.7%, 7.67%, 5.7% या 6.51%? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.7%। इसमें याद रखना है कि शहरी में जो है प्रति 1000 पर 19 है और ग्रामीण में जो है वो 31 बच्चे हैं, और इसमें काफ़ी वार्षिक गिरावट आई है जिसका डेटा हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 2019 की तुलना में 2020 में USMR में कितने अंक की गिरावट हुई है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 अंकों की गिरावट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRS रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये कि पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। तो 15, 32.4, 44 या 23? तो इसका करेक्ट आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने IMR में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है? IMR मतलब नवजात मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 5वीं, 11वीं, 12वीं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबसे अधिक किस कारण से मृत्यु होती है? जन्म दोष, समय पूर्व जन्म, एस्किक्सिया या संक्रमण? तो इसका करेक्ट आंसर है संक्रमण। याद रखेंगे कि संक्रमण की वजह से 52% जो है वो मृत्यु होती है, एस्किक्सिया की वजह से 20%, समय पूर्व जन्म की वजह से 10% और जन्म दोष की वजह से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2030 तक शिशु मृत्यु दर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 200, 50, 30 या 15? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर को रोकने का उपाय नहीं है। इनमें से क्या है जो शिशु मृत्यु दर को रोकने का उपाय नहीं है? पहला है महिला का पोषण, दूसरा है सुरक्षित प्रसव, तीसरा है गर्भवती महिला की देखरेख या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों उपाय जो है वो किसी को सुरक्षित रखने के लिए है, पोषण देने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन में जाते हैं। मातृ मृत्यु दर किसके द्वारा जारी किया जाता है? महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो मातृ मृत्यु दर जो है वो SRS प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाता है और ये जारी करता है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और हाल ही में ये जारी हुआ था सितंबर-अक्टूबर 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार मातृ मृत्यु दर कितनी है? 100, 97, 43 या 56? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, 43। ये रिपोर्ट 2022 में आई थी और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर जो है वो है 43। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2023 तक मातृ मृत्यु दर कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 100, 50, 43 या 0? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100। और ये किया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कि 50% जो है मातृ मृत्यु दर कम किया जाएगा। MMR बोला जाता है मातृ मृत्यु दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ राज्य किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या 5वां? तो मातृ मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। हमने देखा कि मातृ मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहले पर MP है, दूसरे पे UP है। MP में 173 है, UP में 167 है और छत्तीसगढ़ में
137 है और ये है SRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव कितना है। संस्थागत प्रसव का क्या मतलब होता है कि चिकित्सा केंद्रों में जा कर के डिलीवरी करवाना। तो 70.2%, 85.7%, 44.3% या फिर 88.6%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 85.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मातृ मृत्यु दर में शामिल नहीं किया जाता है। मातृ मृत्यु दर में किसे शामिल नहीं किया जाता है? गर्भावस्था से पहले मृत्यु, गर्भावस्था समाप्ति के 43वें दिन मृत्यु, आकस्मिक कारण से गर्भावस्था के दौरान मृत्यु या उपयुक्त सभी। तो मातृ मृत्यु दर में इनको शामिल नहीं किया जाता है। अगर गर्भावस्था से पहले होगा तो वो मातृ मृत्यु दर में नहीं आता। गर्भावस्था ख़त्म होने के 43 दिन के बाद होगा तो वो भी मातृ मृत्यु दर में नहीं आता। और आकस्मिक कारण से जब बोलते हैं तो आकस्मिक कारण मतलब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी और बीमारी की वजह से डेथ हुई तो वो भी मातृ मृत्यु दर में नहीं आता। जो पीरियड ऑफ डिलीवरी होती है उस वक्त या फिर उसके कुछ दिन के बाद की डेथ होती है वो मातृ मृत्यु दर में आती है, या फिर मोस्टली पीरियड ऑफ डिलीवरी ही लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब इनमें से कोई भी मातृ मृत्यु दर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने जनसंख्या पर एक ये रेफरल है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है? A 1000, B 5 लाख, C 1 लाख या D 800। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितना स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है? तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, मतलब जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनकी केयर के लिए उनको इस यूनिट में रखा जाता है। और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है उनका नंबर है 23। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा चलन में है क्योंकि बस्तर वगैरह के एरिया में कुछ जगह पे बच्चों को रखा जा रहा है न्यूबॉर्न केयर यूनिट में, फिर भी उनको बचाया नहीं जा पा रहा है। तो क्या वजह है? इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो ये नंबर याद रखेंगे कि 23 है न्यूबॉर्न केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ओवरऑल शिशु मृत्यु दर में कितने अंक का गिरावट हुआ है? 48, 38, 10 या 12। तो करेक्ट आंसर है 10। पहले 48 था, अब 38 हो गया। तो 48 में से 38 कम 10 कम हुआ। ठीक है, तो अभी जो नंबर है वो 38 है, पहले जो नंबर था वो 48 था। तो कितने अंक की गिरावट हुई है पूछा है, मतलब 10 अंक की गिरावट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 से 2023 तक IMR में औसत गिरावट दर कितनी है? 3%, 4%, 5% या 2%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में किस राज्य का शिशु मृत्यु दर में बालक और बालिका का दर समान था? MP, UP, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है कि किस राज्य का शिशु मृत्यु दर बालक और बालिका का समान था, तो वो था छत्तीसगढ़ का 38:38। तो ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग गवर्नमेंट अभी जो छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा महिला और बाल विकास के टॉपिक में ट्रेंड कर सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो ये डेटा है मोस्टली, तो ये डेटा आपने याद रखना है क्योंकि इसको और किसी तरीके से हम समझने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर इससे कोई क्वेश्चन समझने वाला आया तो ठीक है, अदरवाइज़ नंबर पूछेगा तो नंबर तो हमने याद ही रखना है। तो बेटर है वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड कर के देख ले ताकि हमको वो याद हो जाए। ठीक है, तो thank you everyone for watching till here. Kindly like the video, share it with your friends and subscribe the channel.